Basically, Novapac is part of the Vora Brothers group. Vora Brothers is basically a trading concern for about 40 years now, and Novapac was established in 2014 as manufacturing for plastic products, mainly sheets and rolls. So हमने अपनी warehousing के लिए we were looking for solutions for past 2-3 years. हम main ERP Infor use कर रहे हैं, but warehousing का हमें problem रहती थी. तो we stumbled upon O360 एंड हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है. हमने डील हुई थी हमारी अराउंड अक्टूबर में, एंड इन नवंबर बाय नवंबर एंड हमारी, और नवंबर एंड मिड दिसंबर तक हमारी सारी इम्प्लीमेंटेशन हो गई थी. और काफ़ी मेजर डिफरेंस है जो स्पेशली ओवर की जो इंटरफेसेस हैं और जो इन्फॉर्मेशन जो उसमें नज़र आती है, विजिबिलिटी इज़ वेरी क्लियर एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स यू बीन यूजिंग इन द पास्ट. It has helped us a lot, especially जो हमारी इन्वेंट्री की विजिबिलिटी होती थी, क्योंकि हमारी मोस्टली इंपोर्ट रिलेटेड सारी परचेजेस हैं और हम कराची से मटेरियल सारे लाहौर जा रहे थे, हमारी फैक्ट्री लाहौर में. तो हमें उसकी विजिबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम रहता था कि मटेरियल कहाँ है, किधर है, सप्लाई चेन में किस स्टेज पे है, कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ नहीं. तो वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई इसकी वजह से. हमें हर वक्त रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है ट्रांजिट में भी, जो मटेरियल्स हैं लाहौर में किस किधर पड़े हैं, और स्पेशली जो वेयर हाउसिंग की ग्रिड्स इन्होंने बना के हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिया सारे, कि कौन सा मटेरियल किधर क्या पड़ा हुआ है. हमारे मटेरियल्स थोड़े से ऑफ ग्रेड्स रिसाइकिल्ड होते हैं, तो उनमें क्वालिटीज वेरिंग आती है एक ही लॉट के अंदर, तो उसकी हमारे लिए सॉर्टिंग बड़ी आसान हो गई है. तो ग्रेड वाइज पता होता है ये यहाँ पे ये वाली क्वालिटी पड़ी है, दूसरी जगह दूसरी क्वालिटी पड़ी है, तो हमारे लिए वो मार्किंग बड़ी आसान है. उससे हमारी जो सेल साइड पे भी बड़ी हमारे लिए ईज हो गई है. मेन पॉइंट मेनली यही था कि विजिबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री नहीं होती थी हमारे पास, एक वो, और एक जो है दूसरा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो डिस्पैचिंग के टाइम पे हम क्योंकि 3-4 हमारे सेल्स के लोग हैं जो डील कर रहे होते हैं, तो हमें ऑन होल्ड क्वांटिटीज भी नज़र नहीं आती थी, ओवरलैपिंग सेल्स भी कई दफ़ा हमारी हो जाती थी. तो उससे हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम बड़ा ज़्यादा हल हो गया है कि अगर एक बंदे ने सेल बुक कर ली है तो क्वांटिटी इन्वेंट्री में अवेलेबल में से ही आउट हो जाती है. हाउस में से यस इन्वेंट्री में से आउट नहीं करता उसको, बट वो होल्ड में लेके चला जाता है कि दिस क्वांटिटी इज होल्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर. तो उसमें हमारी सेल्स की ओवरलैपिंग बड़ी कम हो गई है. वो हमारी जो फिर सेल्स टीम की कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम्स लैग्स आते थे, वो प्रॉब्लम हमारा बड़ा अच्छे से सॉल्व. इम्प्लीमेंटेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथ रही, और सपोर्ट ने, आपकी जो सपोर्ट की टीम उन्होंने हमारा बड़ा उसमें साथ दिया. कुछ चीज़ें थी इनिशियली, कुछ टीथिंग इश्यूज थे, बिकॉज ओवर इज ऑल्सो अ न्यूअर प्लेटफॉर्म. जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होती हैं, और जो ट्रेड के हवाले से स्पेसिफिक डायनामिक्स होती हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से, प्रोसेस किस तरह चलना है, उस हवाले से हमें थोड़ी सी उनको गाइडेंस हमें भी शेयर करनी पड़ी थी उनसे. बट लोग समझदार थे, उन्होंने फ़ौरन उसको पिक किया कि हमारी स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सुनते हैं, समझते हैं बात को, और दे ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम. एटलीस्ट वो एक एफर्ट नजर आती. ठीक है, कोई ना कोई उसमें क्या बोलते हैं आ जाती है प्रॉब्लम्स की, या उसकी सिस्टम की अपनी कोई ऐसी हिंड्रेंसेस होती है कि उससे हम नहीं कर पाते जो हमारी स्पेसिफिक कोई 2-4 रिक्वायरमेंट्स थी. लेकिन ओवरऑल हसीब के साथ हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और हर वक्त वो अवेलेबल होता है. उसको जो भी चीज़ छोटे मोटे टीथिंग इशूज़ आते थे, हसीब हो गया, ज़िलगाम हो गया, हम फ़ौरन उसको फ्लैग करते थे, वो बड़ी क्विकली रिजॉल्व होती चीज़ें हमारी. ये चीज़ मैंने नोट की. ये चीज़ वैसे आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट. मैंने और भी 2-3 सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट भी किए हैं, काम भी किया. इतना क्विक रिस्पॉन्स हमें कहीं से नहीं आता था as far as issues and problem resolution is concerned. ये चीज़ मैंने नोट की, आप लोग की बड़ी अच्छी थी. आई थिंक पाकिस्तान में जो the reason people are not being able to adopt technology is कि यहाँ पे सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं देते लोग. बड़े बड़े भी यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं, उनकी सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है. मुझे ये चीज़ आप लोग की टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी लगी कि आप लोग रिस्पॉन्स देते हो और चीज़ को एटलीस्ट ट्राई टू रिजॉल्व करें. लीड टाइम जो है स्पेशली परचेज़ के हवाले से वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हमारा नॉर्मली 8 से 10 दिन का टाइम होता था. वो एटलीस्ट 10 दिन पे नहीं जा रहा है. हमारा कराची टू लाहौर मटेरियल 10 दिन में सारी हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है. एक हमें उससे काफ़ी चीज़ नज़र आई. बाकी अब हम रिपोर्टिंग के, हमारा मेन रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग की थी, तो वो जब हमारी पूरी आ जाएगी तो उस बेसिस पर आई विल बी एबल टू बेटर टेल यू कि हमारी क्या चीज़ें बेहतर हुई. Just to wrap it up, O360 we've been using for a month and a half now, और हम
हमें इसमें काफ़ी चीज़ें जो है हेल्प कर रहा है हमें काफ़ी चीज़ों में, स्पेशली सप्लाई चेन की जो आप लोग की सारा मॉड्यूलर रिपोर्टिंग के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी क्वाइट सेटिस्फाइड, और वीर होपिंग कि जो फर्दर फीचर्स हमें बताए गए थे आदिल साहब ने कि ये भी ऐड हो रहे हैं, तो जब वो भी आएंगे तो आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर सप्लाई चेन सिस्टम जो पाकिस्तान में एटलीस्ट, स्पेशली क्योंकि इट्स टेलर टू पाकिस्तानी नीड्स। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर all the people who are specifically into imports and obviously exports, जिनका mainly उस areas में काम है. But I think it's a fantastic system. I would recommend people to use it.